वेजिटेरियन। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वोमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था, मेरी फूफिया सास जो है उनके बेटे की शादी, यानी मेरे हस्बैंड के बुआ के बेटे की शादी है। तो हम सुबह ही सुबह निकल पड़े हैं शादी में जाने के लिए। और हम हैं भातिये, मतलब हमें बुआ जी के यहाँ भात देना है। तो यहाँ पे हम अपनी सिटी में पहुँच चुके हैं और बस अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। सुबह 4 बजे हम निकले थे और 8:30 के करीब हम अपनी सिटी में पहुंच चुके थे। फाइनली हम घर जा चुके थे शादी वाले घर में। और यहाँ पे हमने चेंज किए अपने कपड़े। तो एक दिन पहले यहाँ पे महिला संगीत हुआ था जिसमें हम नहीं पहुँच पाए थे और हमें बहुत सुनने को मिली कि क्यों नहीं आए थे कल। तो और अब तैयारी हो रही है सगाई में जाने की, मतलब आज सगाई भी है। बैंकेट हॉल में जाने के लिए सब तैयार हो रहे हैं। तो बस अब चलते हैं बैंकेट हॉल में, वहीं पे सगाई होगी। शादी से एक दिन पहले हमारे यहाँ पे सगाई होती है। रिंग सेरेमनी पहले हो चुकी थी और मतलब लगन सगाई होती है, लगन लिया जाता है। तो यहाँ पे फाइनली हम पहुँच चुके थे बैंकेट हॉल में। यहाँ हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था और अब तैयारी चल रही थी सगाई की। फ्रेंड्स, ये वही शादी है जिसकी मैं इतने दिनों से तैयारी कर रही थी और मैंने कई बार व्लॉग में शेयर भी किया है। तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया है। और देखिए यहाँ पे हम सबसे मिले, बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए हम अपने फ़ोटो वगैरह कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। और आराध्या ने, मेरी बेटी ने बहुत सारा डांस किया। उसको डांस करने का बहुत शौक़ है। और फिर चाचू की शादी थी तो आज कुछ अलग ही एक्साइटमेंट था। तो बहुत ज़्यादा इसने यहाँ पे डांस किया। रुद्रांश घर पे तो बहुत डांस करता है, लेकिन वहाँ इसको डांस कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने डांस नहीं किया। तो यहाँ पे सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि शादी से ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है सबसे मिलने का। इस बहाने से सब लोग आपस में मिल लेते हैं, वरना बहुत बहुत दिन हो जाते हैं सबसे रिलेटिव्स से मिले हुए। तो यहाँ पे सभी एंजॉय कर रहे थे, कोई बातें कर रहा था, कोई डांस कर रहा था। कुल मिला के सब एंजॉय करने में लगे हुए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा डांस मैंने भी अपनी नंदों के साथ और बाकी जेठानी देवरानी के साथ मैंने भी थोड़ा सा डांस किया। तो यहाँ पे सगाई हो चुकी थी और जो लड़की वाले सगाई लगन लेके आते हैं वो भी जा चुके थे, क्योंकि उनको फिर कल की भी तैयारी करनी होती है। कल को बारात जाएगी हमारे यहाँ से लड़की वालों के यहाँ। तो वो लोग जल्दी से सगाई करके जा चुके थे और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ डीजे पे डांस किया, एंजॉय किया। बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए ये सब फंक्शन तो एक बहाना होता है सबसे मिलने का और इन्जॉय करने का।
तो बहुत ही अच्छा लगता है सबसे मिलके। एक्चुअली आज कई सारे फंक्शन थे, मतलब एक दिन पहले कल महिला संगीत था, इसके बाद आज सगाई थी, लगन था और मंडा भी था। मंडा भी बोलते हैं, पता नहीं आपको समझ में आएगा या नहीं ये वर्ड। तो एक मंडा होता है, वो भी आज ही था। तो यहाँ से सगाई होने के बाद हम घर जाएंगे और इसके बाद फिर भात देंगे। भात भी आज ही लिया जाएगा। तो फिर हम लोग बाजी को भात देंगे और भात देने के बाद फिर घुड़चड़ी होती है हमारे यहाँ बारात जाने से पहले। तो फिर रात को घुड़चड़ी होगी और घुड़चड़ी भी काफ़ी देर तक होती है। कुछ लोग तो बस फॉर्मेलिटी के लिए कर लेते हैं, मतलब घुड़चड़ी जो होती है वो कंपलसरी होती है, लेकिन कुछ लोग तो उसको फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ी सी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारी बुआजी हैं, ये इनकी फैमिली बहुत मस्त फैमिली है, सब डांस करने वाले हैं, खूब इंजॉय करने वाले हैं। तो घुड़चड़ी भी काफ़ी लंबी होगी, खूब देर तक होगी। तो देखिए सगाई में से आने के बाद, मतलब सगाई हो चुकी थी और बैंकेट हॉल से हम वापस घर आ चुके थे और यहाँ पे देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये लोग हैं भात देने वाले, मतलब यहाँ पे अब बुआ जी भात ले रही हैं और सब लोग भात दे रहे हैं। तो नंबर से सबका एक एक करके सबका नंबर आ रहा था और यहाँ पे फाइनली हमारा नंबर आ चुका था। तो यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम चारों बुआ जी को यहाँ पे भात दे रहे हैं। बुआ जी हमारे टीका कर रही हैं और हमें मिठाई देंगी, गोला देंगी और हमें जो कुछ देना है पैसे वगैरह वो हम इसमें थाली में डालते हैं। तो ये एक रस्म होती है भात की जो यहाँ पे चल रही है और गांव से भी सभी लोग आए हुए हैं। तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है भात देने वालों की। तो यहाँ पे ये वाली रस्म भी पूरी हो गई। भाई कुछ भी हो, ये रस्में रिवाज जिसने भी बनाई हैं बहुत सोच समझ के बनाई होंगी। बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो भात हो चुका था, इसके बाद सबने थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद सभी तैयार हो चुके थे घुड़चड़ी के लिए। जी हाँ, अब रात के बजे थे 9, 9:30 और 9, 9:30 बजे अब स्टार्टिंग हो रही थी घुड़चड़ी की। तो यहाँ पे मैंने और सबको तो की वीडियो तो बना ली थी, ब्लॉग में सबको ले लिया था, लेकिन मेरी वीडियो कोई नहीं बना पाया। यहाँ पे मेरी बेटी ने ये ड्रेस पहनी थी और सब बीच बीच में डांस करने के बाद फाइनली हम पहुँच चुके थे मंदिर में। यही घुड़चड़ी होती है कि डांस करते हुए आते हैं, एंजॉय करते हुए, और फिर फाइनली मंदिर में दूल्हे के द्वारा पूजन कराया जाता है। तो फाइनली घुड़चड़ी हमारी हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, जितना मैं शूट कर पाई उससे बहुत कई गुना ज़्यादा हमने इन्जॉय किया। अगर मैं वीडियो शूट करने में रह जाती तो शायद वो इन्जॉय मज़ा फंक्शन का नहीं ले पाती, इसलिए बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम आ गए थे, मेरे भैया भाभी भी इसी सिटी में रहते हैं, तो मैं आ गई थी अपने भैया के यहाँ पे रेस्ट करने के लिए। तो फाइनली फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और इसी फंक्शन का आगे का भाग आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। शादी कैसी हुई, कैसे शादी में एंजॉय किया, वो सब आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।